आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक काम इन द केओस बुक जर्नी इनसाइडर पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली कहानियां, विचार और सीख। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपके मन को मजबूत बनाएगा, आपके विचारों को स्पष्ट करेगा और आपको सिखाएगा कि कैसे जीवन के सबसे कठिन उतार चढ़ाव में भी शांत रहना है। हमारा आज का विषय है जीवन के उतार चढ़ाव में शांत रहने के रहस्य। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए आप एक विशाल समुद्र के बीचों बीच हैं। आसमान अचानक काला हो गया है, हवा की आवाज तेज होती जा रही है और लहरें एक के बाद एक आपके जहाज से टकरा रही हैं। पूरी टीम डर से कांप रही है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं और हर तरफ अफरा तफरी है। ऐसे में अगर आप कप्तान होते तो क्या करते? घबरा जाते, चिल्लाने लगते या शांत होकर दिशा पकड़ने की कोशिश करते? यही है जीवन का सच। जिंदगी भी समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी। और इन तूफानों में वही लोग टिक पाते हैं जो काम रहना जानते हैं। यह कहानी है कप्तान एलेन की, एक अनुभवी नाविक जिसने अपने जीवन में कई तूफान देखे थे। एक दिन उसका जहाज एक भयंकर तूफान में फंस गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें, आसमान में बिजली की गर्जना और क्रू के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन एलेन, वह बस अपनी टोपी ठीक करता है और बड़ी शांति से बोलता है, हर तूफान के बाद सूरज निकलता है, हमें बस दिशा पकड़नी है। उसके काम रहने की वजह से पूरी टीम एकजुट रही। घंटों की मशक्कत के बाद उन्होंने जहाज को सुरक्षित किनारे पहुंचा दिया। बाद में जब किसी ने एलेन से पूछा, तूफान के बीच तुम इतने शांत कैसे रहे, तो उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं घबरा जाता तो मेरा डर पूरी टीम में फैल जाता, लेकिन अगर मैं शांत हूं तो मेरी शांति भी फैलती है। दोस्त, काम रहना सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक स्किल है। एक शांत मन क्लैरिटी लाता है और क्लैरिटी सही फैसले लेने की ताकत देती है। जब हम घबराते हैं, हमारा दिमाग जल्दी जल्दी गलत फैसले लेता है, लेकिन जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और स्थिति को समझते हैं, तब हम वो देख पाते हैं जो घबराहट में कभी नजर नहीं आता। विज्ञान भी यही कहता है, जब हम काम रहते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का डिसीजन मेकिंग सेंटर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि हम बेहतर सोच सकते हैं, चीजों को लॉजिकली देख सकते हैं और सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। सोचिए, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी मुसीबत में आपने गुस्से या डर में कोई गलत कदम उठा लिया और फिर बाद में लगा कि काश मैंने थोड़ा रुककर सोचकर फैसला लिया होता। कामनेस वही ताकत है जो आपको उस काश को सही में बदलने का मौका देती है। शांत रहना यह नहीं है कि आप डर महसूस नहीं करते, बल्कि यह है कि आप डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। शांत रहना यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि यह है कि आप उन्हें सही नजर से देखते हैं, बिना भावनाओं के दबाव में आए। याद रखिए, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, कामनेस आपका लंगर है। यह आपको गिरने से बचाता है और सही दिशा दिखाता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी का सफर कभी भी सीधी रेखा जैसा नहीं होता। कभी सब कुछ आपके हिसाब से चलता है और आपको लगता है कि अब कोई मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकती। और फिर अचानक, जैसे मौसम बदलता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक फोन कॉल, एक खबर, एक घटना और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। यह उतार चढ़ाव ही जिंदगी की असली कहानी है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन्हें दुश्मन की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं, काश जिंदगी में सिर्फ अच्छे दिन होते। पर सच यह है कि अगर सिर्फ अच्छे दिन होते
तो हम कभी सीख नहीं पाते, कभी बढ़ नहीं पाते। बचपन में साइकिल चलाना सीखते वक्त याद है, पहले पहले हम गिरते थे, चोट लगती थी, घुटनों में खरोंच आती थी। उस समय लगता था छोड़ो, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम उस वक्त हार मान लेते तो शायद कभी साइकिल नहीं चला पाते। वो गिरना, वो चोट असल में हमारी ट्रेनिंग थी। जीवन में भी हर गिरावट एक ट्रेनिंग है। कभी कभी ये ट्रेनिंग हमें तुरंत समझ में आ जाती है और कभी ये हमें सालों बाद एहसास होता है कि जो दर्द हमने झेला वही हमारी ताकत की वजह बना। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक युवक अरुण पढ़ाई में अच्छा था और उसने अपने गांव के बाहर जाकर नौकरी करने का सपना देखा था। जब उसे पहली नौकरी मिली वह बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही कंपनी बंद हो गई। अरुण टूट गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन उस खाली समय में उसने अपना एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ कि आज वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। वो गिरावट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। दोस्त, हर उतार एक छुपा हुआ सबक लेकर आता है और हर चढ़ाव एक जिम्मेदारी लेकर। जब हम नीचे होते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। जब हम ऊपर होते हैं तो हमें विनम्र रहने और दूसरों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी निभानी होती है। जिंदगी के ये उतार चढ़ाव हमें संतुलन सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि खुशियों में भी घमंड न करो और मुश्किलों में भी उम्मीद मत छोड़ो। एक बुद्धिमान राजा की कहानी है। उसके पास एक कीमती अंगूठी थी जिस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। वह अंगूठी उसे हर परिस्थिति में शांत रहने की याद दिलाती थी। जब बुरे दिन आते वह उस अंगूठी को देखता और सोचता, यह भी खत्म हो जाएगा। जब अच्छे दिन आते तब भी वह अंगूठी को देखता और याद करता, यह भी स्थायी नहीं है। याद रखो, जीवन का उतार चढ़ाव न तो हमेशा रहेगा, न ही यह सिर्फ तुम्हारे साथ होता है। यह हर इंसान की यात्रा का हिस्सा है। सवाल यह नहीं है कि तूफान कब आएगा, सवाल यह है कि जब तूफान आएगा तब तुम कैसे खड़े रहोगे। चैप्टर 3, द साइंस बिहाइंड स्टेइंग काम। जब हम काम रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी तूफान के बीच भी एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। लेकिन यह कामनेस कोई जादू नहीं है। यह हमारे दिमाग और शरीर की गहरी कार्यप्रणाली से जुड़ी हुई है। इसको समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि मुश्किल वक्त में हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। मानव मस्तिष्क में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अमिगडाला। यह हमारी खतरे को पहचानने की मशीन है। जैसे ही कोई परेशानी या डर की स्थिति आती है, अमिगडाला अलार्म बजा देता है, खतरा, भागो या लड़ो। इसी को कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यह प्रतिक्रिया हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को जंगल में जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी थी। लेकिन आज जब खतरा किसी बाघ का नहीं बल्कि किसी कठिन परिस्थिति का होता है, तो यही प्रतिक्रिया हमें घबराने, जल्दबाजी में फैसले लेने और गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। यहीं पर आता है हमारे दिमाग का दूसरा हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हमारे दिमाग का वो भाग है जो सोचता है, योजना बनाता है और तर्क करता है। जब हम काम होते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय रहता है और हमें साफ साफ सोचने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही डर या तनाव बढ़ता है, अमिगडाला हावी हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की आवाज दब जाती है। तो सवाल यह है कि हम इस अमिगडाला को शांत कैसे करें ताकि दिमाग का सोचने वाला हिस्सा सही तरह से काम करे। पहला तरीका है गहरी सांस लेना। जब हम गहरी धीमी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को यह संकेत मिलता है कि खतरा टल गया है। यह सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और अमिगडाला की एक्टिविटी कम कर देता है। वैज्ञानिक इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन कहते हैं। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए सिर्फ देखते हैं
तो हमारा दिमाग पैनिक से बाहर आ जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप समुद्र की लहरों को किनारे से देखते हैं, बजाय इसके कि आप खुद लहरों में कूद जाएं। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके खुद को किसी सुरक्षित, शांत जगह पर इमेजिन करना, जैसे किसी जंगल में एक झील के किनारे बैठना या किसी पहाड़ की चोटी से सूर्योदय देखना। यह हमारे दिमाग को एक नया सुरक्षा संकेत भेजता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और कामनेस बढ़ती है। एक वैज्ञानिक प्रयोग में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग रोज 10 मिनट डीप ब्रीथिंग और विजुअलाइजेशन करते थे, उनकी हार्ट रेट धीमी हुई, ब्लड प्रेशर बेहतर हुआ और मुश्किल स्थितियों में उनकी सोच ज्यादा स्पष्ट हो गई। दोस्त, काल्म रहना सिर्फ भावनाओं पर काबू पाने का नाम नहीं है। यह आपके शरीर और दिमाग के उस तंत्र को समझने और नियंत्रित करने का नाम है जो लाखों साल से विकसित हो रहा है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने डर के मालिक बन जाते हैं, न कि उसका गुलाम। चैप्टर 4, पॉज, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलतियां अक्सर जल्दबाजी में होती हैं। हम किसी के शब्दों पर तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हैं, किसी बुरी खबर पर बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं या डर में आकर वो रास्ता चुन लेते हैं जो बाद में हमें पछतावे में डाल देता है। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन वो है जो तुरंत भावनाओं के असर में आता है। रिस्पॉन्स वो है जो ठहर कर, सोच कर और सही दृष्टिकोण से आता है। पॉज, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। ये 3 शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनकी ताकत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। एक कहानी है, एक गांव में एक बुजुर्ग लोहार रहता था। नाम था हरिदास। एक दिन गांव का एक युवा लड़का जो गुस्सैल और जल्दबाज था, हरिदास के पास आया और बोला, मुझे सिखाओ कि मैं कैसे जल्दी जल्दी फैसले लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, पहले मेरे साथ आओ। वह उसे अपनी कार्यशाला में ले गया, जहां लोहे को तपाया जा रहा था। लोहे का टुकड़ा अंगारों में लाल लाल चमक रहा था। हरिदास ने कहा, इसे अभी हथौड़े से मारो। लड़के ने जैसे ही मारा, लोहा टेढ़ा हो गया और टूट गया। फिर हरिदास ने इंतजार किया जब तक वह टुकड़ा सही तापमान पर नहीं आया। फिर उसने हथौड़ा मारा और लोहा बिल्कुल वैसा आकार ले गया जैसा वो चाहता था। उसने लड़के से कहा, बेटा, सही समय पर सही वार ही काम आता है। जल्दीबाजी में मारा गया वार सिर्फ चीजें बिगाड़ता है। पॉज का मतलब है ठहरना, चाहे आपका दिमाग आपको भागने या चिल्लाने के लिए कह रहा हो। रिफ्लेक्ट का मतलब है उस स्थिति को एक नए नजरिए से देखना, सवाल पूछना और अपनी भावनाओं को पहचानना। रिस्पॉन्ड का मतलब है सोच समझकर वो कदम उठाना जो लंबी अवधि में सही हो, भले ही वह तुरंत आसान न लगे। यह तकनीक सिर्फ गुस्से या डर में नहीं, बल्कि हर मुश्किल स्थिति में काम करती है। जब कोई आपको उकसाए, पॉज। जब कोई समस्या सामने आए, रिफ्लेक्ट। जब आपको फैसला लेना हो, रिस्पॉन्ड। विज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है। जब आप पॉज करते हैं तो आपका अमिगडाला शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करने का समय मिलता है। रिफ्लेक्ट करने से आपका दिमाग स्थिति का विश्लेषण करता है और भावनाओं को फिल्टर करता है। रिस्पॉन्ड करने से आपका कदम भावनाओं पर नहीं, बल्कि समझ और बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। याद रखिए, जिंदगी में अक्सर लोग आपको आपके पहले रिएक्शन से आंकते हैं। अगर वह रिएक्शन गुस्से, डर या जल्दबाजी में हुआ तो आप मौका खो देते हैं। लेकिन अगर वह रिस्पॉन्स कामनेस, स्पष्टता और सम्मान से आया तो आप मुश्किल को मौके में बदल सकते हैं। चैप्टर 5, टर्निंग कामनेस इनटू अ डेली हैबिट। काम रहना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली कला नहीं है। यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करते हैं, उतनी ही यह मजबूत होती जाती है।
अगर आप इसे रोजाना की आदत बना लें तो धीरे धीरे यह आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाएगी और मुश्किल हालात में भी आप बिना कोशिश किए शांत रहेंगे। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे अभ्यास दूंगा जिन्हें आप तुरंत शुरू कर सकते हो। ये सरल हैं, लेकिन इनका असर गहरा है। अभ्यास 1, ब्रीथिंग टेक्निक। कहीं भी बैठो, पीठ सीधी रखो, नाक से 4 सेकंड तक गहरी सांस लो, 7 सेकंड तक सांस रोको, 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ो। इसे 4 बार दोहराओ। यह अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत काम करता है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम करता है। अभ्यास 2, मॉर्निंग माइंडफुलनेस। सुबह उठते ही 5 मिनट बस शांत बैठो। आंखें बंद करके अपनी सांस, धड़कन और आसपास की आवाजों पर ध्यान दो। अगर मन भटकता है तो उसे धीरे से वापस लाओ। कोई मोबाइल, कोई न्यूज, कोई बात, सिर्फ 5 मिनट अपने साथ। यह अभ्यास आपके दिन की शुरुआत एक शांत और साफ दिमाग के साथ करता है। अभ्यास 3, इमोशनल नेमिंग। जब भी कोई मुश्किल भावना आए, जैसे गुस्सा, डर, उदासी, तो मन ही मन उसका नाम लो। यह गुस्सा है, यह डर है। इससे आपका दिमाग उस भावना को पहचानता है और आप उससे थोड़ी दूरी बनाकर सोच सकते हैं। अभ्यास 4, ग्रैटिट्यूड राइटिंग। दिन के अंत में एक कागज पर 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो, छोटी हो या बड़ी, जैसे किसी का मुस्कुराना, एक अच्छी कॉफी या अपना हेल्थ। इससे आपका दिमाग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट होता है। अभ्यास 5, द 1 मिनट पॉज। दिन में किसी भी समय, खासकर जब आप तनाव में हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक जाएं। अपने आसपास देखें, सांस लें और सोचें, क्या यह उतना बड़ा मुद्दा है जितना मैं सोच रहा हूं? ये अभ्यास आपको सिर्फ काम ही नहीं बनाते, बल्कि आपको एक अंदरूनी ताकत देते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ब खुद पॉज, रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड करने लगेगा, बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के। याद रखो, कामनेस का मतलब यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह कि जब तूफान आएगा तो आप अपनी नाव को संभालना जानते होंगे। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ राइजिंग अगेन, रेजिलियंस। जीवन में गिरना कोई असामान्य बात नहीं है। हर इंसान कभी न कभी ठोकर खाता है, कभी हालात से, कभी अपने ही फैसलों से और कभी उन चीजों से जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन फर्क गिरने में नहीं है, फर्क इस बात में है कि आप गिरने के बाद कितनी बार और कैसे फिर से उठते हैं। यही है रेजिलियंस, वह ताकत जो आपको दर्द, नुकसान या असफलता के बाद भी आगे बढ़ने देती है। रेजिलियंस का असली चेहरा, बहुत से लोग सोचते हैं कि रेजिलियंस का मतलब है कुछ हुआ ही नहीं जैसा दिखाना, लेकिन सच्चाई यह है कि रेजिलियंस का मतलब है दर्द को महसूस करना, उससे सीखना और फिर भी आगे बढ़ना। यह नकली मजबूती नहीं, बल्कि असली साहस है। एक पुरानी कहानी है। एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस लौटा और उसके साथ 3 जंगली घोड़े और आ गए। गांव वाले बोले, अच्छा हुआ। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करते हुए गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। 1 हफ्ते बाद युद्ध शुरू हुआ और गांव के सारे युवा लड़के युद्ध में बुला लिए गए, सिवाय किसान के बेटे के, क्योंकि उसका पैर टूटा था। यह कहानी हमें सिखाती है, जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुरंत अच्छा या बुरा का लेबल मत लगाओ। हो सकता है जो आज नुकसान लगता है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाए। रेजिलियंस का विज्ञान हमारे दिमाग में एक खास प्रक्रिया होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, नई कनेक्शंस बना सकता है और मुश्किल परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है।
जब हम बार बार मुश्किल हालात का सामना करते हैं और उनसे निपटने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग एक मेंटल टफनेस तैयार करता है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं और हार नहीं मानते, वे बाद में और मजबूत बनकर निकलते हैं। रेजिलियंस बनाने के 3 स्तंभ। मीनिंग ढूंढना और मुश्किल में भी यह सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? एक उद्देश्य होने से दर्द सहना आसान हो जाता है। 2, सपोर्ट सिस्टम। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको गिरने पर उठाते हैं, न कि नीचे धकेलते हैं। 3, सेल्फ केयर। नींद, खाना और आराम। यह सिर्फ शरीर नहीं, आपके मन को भी हील करते हैं। याद रखो, रेजिलियंस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में बनती है। जब आप तय करते हैं कि हार मानना एक विकल्प नहीं है, तो आप अपने अंदर एक ऐसा बीज बोते हैं जो हर गिरावट के बाद फिर से उगता है। चैप्टर 7, द काम वॉरियर। कामनेस और रेजिलियंस अकेले अकेले भी मजबूत हथियार हैं, लेकिन जब इन्हें साथ मिलाया जाता है तो ये आपको एक ऐसा योद्धा बना देते हैं जो सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं, बल्कि समझदारी से जीतना जानता है। योद्धा बनाम शांत योद्धा। एक योद्धा ताकतवर हो सकता है, लेकिन अगर वो गुस्से में है तो वह गलत फैसले ले सकता है और अपनी ही हार का कारण बन सकता है। दूसरी ओर एक शांत योद्धा जो मुश्किल में भी स्टेडी है, वह न सिर्फ सही कदम चुनता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। कामनेस आपको स्थिति को साफ देखने की क्षमता देता है। रेजिलियंस आपको चोट लगने के बाद फिर से उठने की ताकत देता है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो आप मुश्किल में भी अपनी दिशा और एनर्जी खोते नहीं। कैसे मिलते हैं ये दोनों गुण? पॉज प्लस पर्पस और कामनेस आपको पॉज करना सिखाता है, और रेजिलियंस आपको पॉज के बाद पर्पस के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। 2, क्लियर माइंड प्लस स्ट्रॉन्ग हार्ट। काम माइंड इक्वल सही निर्णय। स्ट्रॉन्ग हार्ट एगेल मुश्किल में भी उस निर्णय पर टिके रहना। 3, लॉन्ग टर्म विजन और कामनेस आपको इमीडिएट केओस से बाहर खींचता है, और रेजिलियंस आपको उस विजन तक पहुंचने देता है, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। एक सच्ची घटना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पायलट का विमान दुश्मन के इलाके में गिर गया। वो घायल था, थका हुआ था और दुश्मनों से घिरा हुआ था। अगर वह पैनिक करता तो शायद अगले कुछ मिनट में पकड़ा जाता, लेकिन उसने कामनेस से सोचा, अपने घावों को बांधा और जंगल के रास्ते में छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर दिन वह कुछ ही किलोमीटर चलता, रात में आराम करता। उसका काम दिमाग उसे प्लान देता और उसकी रेजिलियंस उसे चलते रहने की ताकत देती। 26 दिन बाद वह अपने साथियों के कैंप तक पहुंचा। आपके लिए एक्शन प्लान 1, मॉर्निंग क्लैरिटी प्रैक्टिस। हर सुबह 5 मिनट अपनी सांस और आज के दिन के इरादों पर ध्यान दें। 2, रेजिलियंस जर्नल। हर शाम लिखें, आज कौन सी मुश्किल आई और मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। वीकली रिफ्लेक्शन। हफ्ते में एक दिन बैठकर देखें, मेरी कामनेस कहां काम आई, मेरी रेजिलियंस कहां कमजोर पड़ी और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। काम वॉरियर बनना एक रात का खेल नहीं है, यह छोटे छोटे कदमों से बनता है, लेकिन एक दिन आप खुद देखेंगे कि जीवन का तूफान आपके चारों ओर है और आप उसके बीच में खड़े हैं, स्थिर, स्पष्ट और अडिग। चैप्टर 8, लिविंग द काम एंड रेजिलियंट लाइफ। अब तक हमने सीखा कैसे कामनेस हमें मुश्किल समय में साफ सोचने की ताकत देती है, कैसे रेजिलियंस हमें गिरने के बाद फिर उठने की हिम्मत देता है, और कैसे दोनों को मिलाकर हम एक शांत योद्धा बन सकते हैं। लेकिन सच्चा बदलाव तभी आता है जब ये क्वालिटीज आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएं, न कि सिर्फ सुनने या पढ़ने का एक अच्छा विचार। लाइफ इंटीग्रेशन का पहला कदम, अवेयरनेस। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कामनेस और रेजिलियंस
एक बार सीखकर खत्म नहीं होते। ये रोजाना के डिसीजंस, हैबिट्स और रिएक्शंस में बनते और मजबूत होते हैं। आपको खुद को बार बार देखना होगा। आज मैं किस बात पर गुस्सा हुआ? आज मैंने कहां हार मानने का मन किया लेकिन खुद को उठाया? अवेयरनेस वह आईना है जिसमें आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो। दूसरा कदम, डेली रिचुअल्स, मॉर्निंग ग्राउंडिंग। सुबह उठते ही 5 डीप ब्रेथ्स लें। एक पॉजिटिव एफर्मेशन कहें, आज मैं शांत और मजबूत रहूंगा। 2 मिड डे पॉज, दिन के बीच में 1 मिनट का ब्रेक लें। फोन, लैपटॉप सब छोड़कर बस सांस लें और सराउंडिंग्स को महसूस करें। 3 इवनिंग रिफ्लेक्शन, दिन खत्म होने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 बातें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी कामनेस को ऑटोमेटिक बना देंगे। तीसरा कदम, सपोर्ट सिस्टम बनाना। काम और रेजिलिएंट बनने का सफर अकेले करना मुश्किल है। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपकी ग्रोथ सेलिब्रेट करते हैं और मुश्किल में आपका हाथ पकड़ते हैं। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। चौथा कदम, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझना। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आई है? ये मुझे किस दिशा में धकेल रही है? हर चैलेंज में एक छुपा हुआ लेसन होता है, उसे पहचानना आपकी ताकत है। 5वां कदम, लॉन्ग टर्म विजन, कामनेस और रेजिलियंस सिर्फ आज के स्ट्रेस के लिए नहीं है। ये आपको आने वाले सालों की जिंदगी बेहतर जीने में मदद करते हैं। अपने गोल्स को लिखो, उनके लिए प्लान बनाओ और याद रखो, रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, आपका शांत और अडिग मन आपको वहां तक ले जाएगा। समापन दोस्त, ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसे जीवन का जो स्टॉर्म से डरता नहीं बल्कि उनमें नाचना सीख लेता है। आज से चाहे जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, आपके अंदर एक दीपक हमेशा जलता रहेगा, शांत, स्थिर और रेजिलियंस से भरा हुआ। आप थे बुक जर्नी इनसाइडर के इस विशेष सफर में, जहां हर शब्द, हर कहानी और हर लेसन आपको अपने सबसे मजबूत, सबसे शांत रूप तक ले जाने के लिए था। अब समय है इसे जीने का।